नमस्कार सलाम। हम लेके आए हैं फिर एक बार अपना नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म ये पब्लिक है। मैं हूं राजीव पांडे। आज हम बात करेंगे डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर की। डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर डीआरडीओ के हेड और डायरेक्टर। डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर को पिछले 3 मई को एटीएस महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड महाराष्ट्र ने भारत की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को शेयर करने साझा करने के आरोप में गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया है। डॉक्टर कुरुलकर डीआरडीओ के तमाम प्रेस्टिजियस प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स और मिशंस को डिजाइन किया, डेवलप किया और उसे समय से पहले तैयार करके एक उदाहरण स्थापित किया। उनके नेतृत्व में डीआरडीओ की परफॉर्मेंस किसी भी दूसरे डायरेक्टर से कम होने का तो सवाल ही नहीं, बल्कि बेहतर है। थ्रू आउट अपने पढ़ाई के दौर में थ्रू आउट टॉपर रहे डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर। इतने बड़े पद पर रहे डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर अभी अगले 6-8 महीनों में रिटायर होने वाले थे। उसके बाद सरकार के सलाहकार के रूप में होने की उनकी पूरी के पद पाने की उनकी पूरी संभावना थी। आखिर क्या हुआ कि वो एक दुश्मन देश के हनी ट्रैप में फंस गए, जैसा कि वो कहते हैं। इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है दोस्तों कि डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर पिछली 4 पीढ़ियों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे हैं। प्रदीप कुरुलकर के ग्रैंडफादर यानी दादा, इनके पिता, ये स्वयं और इनका बेटा, ये सारे लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं। 5 साल की उम्र से ये खुद आरएसएस से जुड़े, 5 साल की उम्र में जुड़े, ऐसा इन्होंने खुद कहा है। एक मराठी चैनल को इंटरव्यू दिया है, जो इंटरव्यू यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं, आसानी से मिलेगा। किसी को नहीं मिलता तो मुझे इनबॉक्स में लिखिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। खुद कहते हैं कि 4 पीढ़ियों का उनका संबंध है। आरएसएस जैसे संगठन के साथ रह के आप देश के प्रति वफादार नहीं हो पाएंगे, ये अपने आप में एक सवाल भी है और एक आंख खोलने वाली जैसी बात भी है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। खैर, सच तो यही है दोस्तों। डॉक्टर कुरुलकर के बारे में सोचते हुए ये लगता है कि ऐसे लोग जो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने योग्य हैं, आखिर इनको क्या कमी होती इनके जीवन में कि वो ऐसे झांसों में, ऐसे चक्करों में पड़ते हैं, फंसते हैं, खुद तो बदनाम होते हैं, खुद का मान तो गिराते हैं, देश को भी संकट में डालते हैं। क्योंकि डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर जिस पद पे थे, जाहिर है उनका बिल्कुल सीक्रेट और बहुत ही सेंसिटिव एरियाज में भी उनका एक्सेस होगा, उनका आना जाना होगा। और अगर ये सारी जानकारियां उन्होंने साझा की हैं पाकिस्तान के इंटेलिजेंस वो एजेंट या ऑपरेटिव्स के साथ, तो ये बहुत गंभीर खतरे की बात है। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगी। 15 तारीख तक एटीएस के रिमांड पर हैं, कुरुलकर को रिमांड पर दिया है कोर्ट ने, ताकि ये गंभीर मसला है और उसमें पुलिस को पूछताछ का मौका दिया जाना चाहिए। कितने सारे जाने अनजाने लोगों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। कुरुलकर पहले व्यक्ति नहीं है, और भी लोग हैं, इसके पहले भी इस तरह के मामले हुए हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि आखिर क्या क्या वजह होती है, कोई कमी हो, कुछ अभाव हो, जिसके दबाव में आके आदमी गलत रास्ते अख्तियार कर ले या किसी ऐसे काम का हिस्सा बने जो ठीक नहीं समाज के लिए।
तो फिर भी एक समझ में आने वाली बात है। पर ऐसे लोग, वो भी ऐसे संस्था, ऐसे संगठन से जुड़े हुए, तो क्या आरएसएस के साथ गहराई से जो इनका संबंध आरएसएस के साथ काफी गहरा रहा है। मोहन भागवत के साथ सभा पर मंच पर उपस्थित हैं, साझा कर रहे हैं मंच। भागवत साहब बैठे हैं और ये भाषण कर रहे हैं, प्रदीप कुरुलकर। तो इनकी गहरी पहुंच है, रही है। हालांकि आरएसएस ने इनकी गिरफ्तारी के बाद इनसे पल्ला झाड़ लिया है। आरएसएस ने कहा है कि इनसे, इनके प्रदीप कुरुलकर से आरएसएस का कभी कोई संबंध नहीं रहा है। अब आरएसएस का क्या है? आरएसएस, जहां तक मैं जानता हूं, आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, नॉन रजिस्टर्ड एक संस्था है। इसके सदस्य कौन है, कितने हैं, उनकी कोई सूची, कोई कुछ भी नहीं है, कोई डायरी, कोई रजिस्टर, कुछ भी नहीं है। इनके सदस्यों को कोई पहचान पत्र दी जाती हो, कोई आइडेंटिटी कार्ड या कुछ भी ऐसा जो उनका संगठन से जुड़े होने का प्रमाण हो, संकेत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल आसान है इनके लिए किसी से पल्ला झाड़ लेना। आरएसएस की ही एक शाखा है, इकाई है, आप जानते होंगे, संस्कार भारती। ये डॉक्टर कुरुलकर संस्कार भारती के 13 वर्ष तक संगठन मंत्री रहे हैं। सोचिए, तो एक तरफ इनकी योग्यता, इनकी प्रतिभा, इनकी सक्षमता, दूसरी तरफ इनका ऐसे संगठन के साथ इतना गहरा जुड़ाव, और इस सब के बाद फिर ये हनी ट्रैप में फंसना और दुश्मन के देश को अपने देश की ऐसी जानकारियां देना जिससे अपने देश की सुरक्षा को खतरा हो, खतरा बढ़ जाए। समझ में नहीं आता। खैर, उम्मीद करता हूं कि सच्चाई सामने आएगी। उम्मीद करता हूं कि इसकी अच्छी तरह जांच होगी, क्योंकि ऐसे मामलों में कई बार लोगों को फंसा भी दिया जाता है। हालांकि प्राथमिक जांच में जो चीज़ें सामने आई हैं इनके लैपटॉप और दूसरी चीज़ों से निकल के, उसमें एटीएस का कहना है कि प्राथमिक सबूत पर्याप्त हैं इस बात के कि इनका उसके साथ संपर्क रहा है, मिलना जुलना रहा है, विदेशों में संभवतः मिले हैं ये लोग और इन्होंने जानकारियां शेयर की हैं। प्राइमा फेसी इस तरह का पता चल रहा है। ये है। और दूसरी तरफ नज़र दौड़ाएं तो घूम के नज़र जंतर मंतर पर ही जाती है। क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं बैठे हुए खिलाड़ियों का, उनसे संवाद कीजिए और पूछिए कि अगर ये उनके घर की बेटियां होती तो भी क्या वो विरोध करते। खैर, चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। कहीं कुछ भूल त्रुटि हो तो सुधारिएगा। नए विषयों को लेकर फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।